राखी जी सामने। राखी मैम है। राखी जी सामने। हाँ भाई। राखी मैम वाह राखी जी वाह, कहाँ गए आप? राखी जी थोड़ा राउंड करो ना, राउंड। राखी जी थोड़ा राउंड, थोड़ा सा घूमिए ना। थैंक यू। राखी जी अभी तो किया डियर। ये मेरे लिए बीच में वो पीछे मेरे मैनेजर चल ना मेरा लाइट को देखो। हाँ सोनी भाई को बुलाना जल्दी। सोनी भाई को बुलाइए, पीछे आओ, कैमरा पीछे आओ थोड़ा। सोनी भाई मेरा भाई राज लोग अभी भी रेस्ट कर रहे हैं। भाई पीछे तो आओ, मेरा फ्लैश ब्लॉक कर रहे हैं यार। तुम्हें और एक चुप और क्या बात है, क्या बात है। फ्लैश ब्लॉक हो रहा है। मेकअप में जब कोई करा तो कैसे करना चाहिए भूल जाता हूँ। सर रुक जाइए। विकास सर थोड़ा सा सामने सर। ये आगे पीछे आ ना, तुम उधर पीछे पड़े हो। ना आगे मुंह पे कैमरा लेके जा रहे हो यार। जियो आजाद फाइट दे दो ना भाई। हाँ ये आ गए ना, आ जाओ। बर्थडे बॉय के साथ। हाँ ये बात है। दो मेरे भाई, दो मेरे, दो अनमोल। सर सामने देखिएगा, सर सामने देखिए, सामने देखो भाई। सामने देखिए सर। लो मत कौशल भाई। हाँ नहीं। हाँ आ जाओ भाई। पीछे बैठे। हाँ थोड़ा पीछे आ जाओ भाई। अनेक सर सामने देखिए सर। चलो आगे चलो। और आगे बिंदु रश्मि से लगता है। थैंक यू। सब अंदर थैंक यू। भाई हटो कौशल भाई। बाइट देखो ना। अरे भाई के साथ बाइट ले लो ना। ऐसे पीछे आ ना भाई। एक मिनट में बाइट लेकर आ। फिर चलो और आगे। विकास होल्ड ऑन। विकास भाई विकास भाई स्ट्रेट। लास्ट बॉय विकास भाई। थैंक यू। ओ मानिक सर आइए ना एक फोटो। मानिक सर एक विकास भाई साथ में सर। मानिक सर सामने देखिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए एक बाइट कर लेते हैं। बात तो ऐसे बढ़ाया जैसे बलून क्या होने वाला है। ले। हाँ वो लोग आ रहे हैं, बस जैसे आते हैं तो फिर आते हैं बात। क्या है ये? युविका आई थी वो कुछ अलग ही कुछ कर रही है। बहुत लोग बोल चुके हैं मुझे। मैडम यहाँ पे रश्मि जी सामने, एकदम सामने। रड्डा। अरे यार 1 मिनट तो लेने दो विजुअल्स। बहुत है 1 मिनट के। अरे सर आपके लिए बस है। चलो क्या कहना चाहिए रश्मि जी? रश्मि मैम डेमो का है। रश्मि बस एक सोलो वही कर लेना अभी। वहाँ आजा सीधा रेखा करो। हाँ रश्मि मैम। रश्मि जी मैं कैमरा भैया। मानिक सर एक साथ में आ जाइए ना। सर सेंटर में देखिएगा रश्मि मैम। थैंक यू मैम। एक सोलो मैम सोलो। रश्मि मैम सोलो। रश्मि इन द सेंटर। रश्मि मैम सेंटर।
रश्मि सामने जो नहीं क्या बोलना चाहूँगा, राखी तो एवरीडे सेलिब्रेशन चल रहा है इसका। जब से आई है इतना प्यार मिल रहा है हर जगह के, खुशी से पागल हो गई है। वही कि मैं मुझे बड़ा मैं शुक्र मना रहा हूँ कि इसने कोई पंगे नहीं लिए बिग बॉस में, और मैं बहुत प्राउड हूँ कि राखी जिसका भाई ऐसा हो, जिसका भाई सलमान खान हो, सोहेल खान हो, उसे डरने की क्या जरूरत, जिनके दोस्त ऐसे हो। इन्होंने मुझे कैप्टन बनाया वरना मैं कभी कैप्टन नहीं बनती, और मैं बिग बॉस 14 की आखिरी कैप्टन हूँ। आखिरी कैप्टन, अगर आप लोग नहीं बनाते तो। Mera definitely I. You did so well. You really played very well, and you kept entertaining everyone. तुम्हारा एक आई लव यू मुझे हिम्मत दे गया। एंड हैप्पी वुमेन्स डे। तुमने कहा राखी आई लव यू करके, और मुझे अंदर बहुत हिम्मत मिली। वुमेन्स डे मेरी शादी का दिन है, 8 तारीख को है, अभी दूर है। हैं? मैं उसी दिन शादी की थी। Oh wow. और तुमने तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्त भेजी डेबोलिना, ओहो, उसने मुझे इतना सपोर्ट किया। हाँ, और तुमने भी उसे थोड़ा बहुत संभाला. I'm really glad. I'm really happy. वही तो। Abhi she'll be arriving any moment. You've been asking me, but she's on her सोनी way. भाई आ जाओ ना। हाँ। And Manik ji का आज birthday है. Wish you many many happy returns. 18 years old हुए हैं। Thank you so much. 18 साल के हुए हैं। Very hardworking, very positive, and every time you know he's giving strength and helping other people. And उनका जो बेटा है Pankaj, Pankaj, he's a designer. Is it your He's friend? so good, so good. Beno, I'm launching in the video. इट्स लाइक बिग बॉस अब तक ख़त्म हुआ ही नहीं है। हम सबको ऐसे ही लग रहा है कि बिग बॉस अभी भी चालू है, बिकॉज बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, बहुत सारे लॉन्चेस, दिस दैट, इट फील्स गुड। एंड टुडे इट्स मानिक दादा's बर्थडे, सो आई एम वेरी ग्लैड टू बी हियर। एंड ऑल्सो राखी ने मुझे पर्सनली बुलाया, फ़ोन करके बोला अगर तू नहीं आया तो देख लेना एंड ऑल दैट, सो हैड टू बी हियर एंड ग्लैड टू बी हियर। या Don't do that. I've come after 14 hours of shoot. उसलिए 14 घंटे शूट करके आया हूँ मैं। मेरे गले की बैंड बजी है। अच्छा, which song would you want to hear? तड़पाए मुझे तेरी सभी बातें, एक बार है दीवानी, झूठा ही सही यार तू कर। सर्दी की रातों में हम सोए रहे एक चादर में, हम दोनों तन्हा हो ना कोई भी रहे इस घर में। जरा जरा महकता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासा हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में। मैं पहली बात तो बोलूँगा हैप्पी बर्थडे। आई Thank you होप so दैट much. 2020 हम सभी के लिए बहुत ही डिफिकल्ट रहा है। सो 2021 का जो ये बर्थडे आपका स्टार्ट हो रहा है, और सभी के लिए आई होप दैट इट्स अ गुड ईयर फॉर एवरीवन एंड शुड बी हैप्पी ईयर। मेरे पास तो लक है सलमान जी का, इसलिए मेरे तो लक खुल जाएंगे। I'll work और तुम्हारे पास very एक बहुत hard. अच्छा दिल भी है। और मेरे पास अच्छा भाई भी है। You will do my makeover totally. डन डन। हेलो, इधर देखो बाबा, Busy ये हो, 18 busy। साल का लड़का। वो छोड़ो यार, बुला रहे आपको, इधर बुला रहे। हाँ जी। जैसे मैंने बताया, राखी ऑलवेज प्लान सम सरप्राइजेस फॉर मी। मेरी बहन जो है, और इसके लिए मैं सरप्राइज प्लान करता हूँ। मेरा भाई को बुलाया आपको स्पेशली। ये दिल से, मतलब मेरे बर्थडे पे हर एक को इनवाइट करती है, मेरे से ज़्यादा सबको बुला के केयर करती है। Absolutely. और उसके बर्थडे आई डू दैट। और अगर कोई नहीं आता आज तो मतलब उसकी वाट लग जाती है। हाँ मैं बता रहा हूँ, जस्ट बता रहा हूँ। हाँ, वो तो है। थैंक यू भाई, मैं इंटरव्यू कर लूँ एक इधर? सब बेवड़े बैठे हैं अंदर। राखी, बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो आप आज। आपका ब्रेकफास्ट का स्टे हिस्टोरिकल रहा, आपने बहुत एंटरटेन किया, बहुत अच्छी जर्नी रही आपकी। क्या कहना चाहेंगे? पहले इसके बारे में बात करते हैं, फिर आज
थैंक यू सो मच माय बिग बॉस। मैं जब से बिग बॉस से बाहर निकली हूँ तबीयत मेरी ख़राब है, मैं रात को सो नहीं पा रही हूँ। नेल्स करने के बाद भी बर्तन धो रही हूँ, कपड़े धो रही हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ, पोछे लगा रही हूँ। मुझे सिर्फ कानों में एक ही आवाज़ गूंजती है, बिग बॉस चाहते हैं कि राखी बर्तन धोए, बिग बॉस चाहते हैं कि राखी बिस्तर लगाए, बिग बॉस चाहते हैं कि राखी उड़ जाए। क्योंकि जो 2.5 महीने का 2.5-3 महीने का जो मेरा अंदर का जो सफ़र है, मुझे सिर्फ बिग बॉस की आवाज़ पे ही मैं हर चीज़ उड़ जाती हूँ, काम करती हूँ, घर का काम कर रही हूँ मैं। ओ माय गॉड, मेरी बहुत बुरी हालत है। ये तो मैं कंटिन्यू डेफिनेटली करूँगी क्योंकि सलमान जी ने मुझे अपने लक दिए हैं, उन्होंने खुद अपने हाथ से पहनाया है, तो ब्रेसलेट तो मैं कभी छोड़ती नहीं हूँ। इसको थोड़ा छोटा कराना पड़ेगा, वैसे हाथ से निकल जाता है, बट इट्स माई लकी ब्रेसलेट। सलमान जी के हाथ से पहना हुआ, उनका और मेरा सेम, किसी भी कंटेस्टेंट को ये कलर नहीं मिला, जो उनका कलर है वो ही मुझे मिला। आई एम सो लकी। सलमान जी लाइक इंडस्ट्री के मेरे गॉड ब्रदर है और उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। धन्यवाद मेरा, मेरी माँ का, और थैंक यू सो मच कि मुझे 14 लाख उठाने दिए, वो उसके कारण मैं अपने माँ का इलाज करा पा रही हूँ। उस लोगों को नहीं समझ में आया कि राखी तुम तो जीतने वाली थी। वो 14 लाख, जब मॉम आपकी कैंसर पीड़ित है, हॉस्पिटल में है, तो वो कहते हैं ना, डूबने वाले को तिनके का भी सहारा होता है। मैंने कहा था पहले भी कि मेरा अकाउंट एकदम ज़ीरो बैलेंस हो गया है, क्योंकि जब मैं यहाँ से गई थी तो अपने हस्बैंड को और अपने ब्रदर को मैं उसके जो बैंक के डिटेल्स देकर गई थी कि मम्मी को कभी कुछ भी हो जाए तो एडमिट करना, तो टोटली ज़ीरो बैलेंस हो गया था, क्योंकि हॉस्पिटल में इतना पैसे लग गए थे जितने भी थे। कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है, लेकिन बहुत जल्द हम उससे लड़ेंगे और कैंसर को मिटा देंगे, और तभी मेरा सब कुछ वॉश आउट हो गया। पैसा आज नहीं तो कल इंसान कमा ही लेता है। माँ बाप होना बहुत ज़रूरी है, भाई बहन, हमारी फैमिली होना ज़रूरी है। पैसे कहते हैं ना, इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पैसे बहुत इम्पोर्टेंट भी है। बिग बॉस हाउस में जूली है, बाथरूम में सो रही है, उसे मैं बहुत मिस करूँगी, क्योंकि जब भी राखी को गुस्सा आता था जूली उसके पास आती है। आज भी वो वहाँ सो रही है, और बिग बॉस की आवाज़ मैं बहुत मिस कर रही हूँ। मुझे बाहर की दुनिया से अच्छा बिग बॉस का हाउस लगता है। जब मैं अंदर रहती हूँ तो बहुत स्ट्रेस रहता है, और आप यकीन मानिए मैं थोड़ी पुट ऑन भी हो गई हूँ, क्योंकि वहाँ पे दाल चावल और पराठे मिलते हैं, न सैलेड न कुछ मिलता है, तो खाने के लिए तो लड़ाई है ही है। बट हाँ, जो वहाँ पे नोक झोंक होती थी, लड़ाइयाँ, टास्क सब होते थे। बिग बॉस, सलमान जी हर हफ्ते आते थे, तो वो मैं सब मिस कर रही हूँ। सारे दोस्तों को मिस कर रही हूँ, सबको मैं मिस कर रही हूँ। बाहर आके सारे आधे से ज़्यादा सेलिब्रिटी गायब हो गए। मुझे समझ में नहीं आया, क्या ये लोग चढ़ गए हैं, या इन्हें ईगो आ गया है, या इन्हें घमंड आ गया है। मैं वही राखी सावंत हूँ, मैं तो सब मीडिया से मिल रही हूँ, मैं हर पार्टी में जा रही हूँ। जाना ज़रूरी है, क्योंकि मैं सेलिब्रिटी हूँ, मेरा दिखना ज़रूरी है। मैं एक बिग बॉस करके मैं घर में बैठना नहीं चाहती हूँ। मैं दिखूँगी तो मुझे काम मिलेगा, दिखेगा तो बिकेगा ना, तो मैं दिखना चाहती हूँ, तभी तो मुझे अच्छा काम मिलेगा। तो मैं हमेशा चाहती हूँ कि आई शुड वर्क हार्ड। मुझे सेकंड इनिंग मिली है बिग बॉस से, 14 साल का मेरा सफ़र रहा है। बिग बॉस ने बहुत प्यार दिया है। सबसे ज़्यादा मुझे खुश वो पल लगा जब बिग बॉस ने मुझे कहा कि बिग बॉस राखी सावंत से जाना जाता है। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हाँ, बाहर मुझे बहुत लोगों ने अलग अलग नाम दिया, अभिनव के लिए, रुबीना के लिए, बट मैं जानना चाहती हूँ क्यों। मेरा लव अफेक्शन अभिनव के लिए ज़ीरो भी नहीं था। सॉरी टू से, बट मैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं पसंद करती हूँ, क्योंकि आज आप कान खोल के सुन लो बात। सब मुझे कहते रुबीना ने मेरे पे पानी फेंका तो सडनली सती सावित्री हो गई, सडनली पतिव्रता हो गई, सडनली उनको पति याद आ गए।
वो वक्त कहाँ था जो आप बार बार झगड़े करते थे? वो वक्त कहाँ था जो आपका शादीशुदा ज़िंदगी डिवोर्स पे आ गई थी? भाई साहब, वहाँ पे अभिनव के सब फोटो फाड़ रहे थे, तो मैंने बेड़ा उठाया अभिनव को कि मैं इसे इंटरेस्टिंग बनाऊं। मैंने अभिनव को इंटरेस्टिंग बनाया। मैंने उनमें एक, क्योंकि रुबीना और अभिनव ने कहीं से भी लव एंगल नहीं आ रहा था, मैंने कहा रुबीना को, क्या मैं आपके हस्बैंड को लव एंगल बनाऊं? शी टोल्ड मी प्लीज़ टेक इट, प्लीज़ डू इट समथिंग, अगर इनको बोरिंग से इंटरेस्टिंग बना सकती हो। मैंने कहा कि मेरे बाएं हाथ का जादू है, तो मैंने किया ना, तो इसमें क्यों भड़कने का, क्यों भड़कने का? आप लोग देखिए, जब से मैं रुबीना और अभिनव की लाइफ में गई हूँ, जब से उन्होंने पानी डाला मेरे पे बिना वजह, मुझे नहीं पता, तब से रुबीना और अभिनव एक हुए हैं। आज वो लोग साथ हैं मेरी वजह से, ना कि किसी और की वजह से, क्योंकि मैं जब आई तो उन दोनों में पति पत्नी, और वो जब आई तो दोनों में इमोशन आया और दोनों एक हुए। आज दोनों एक हैं, इसलिए तीसरी क्या था, दूसरी औरत आई, तब जाके ये हस्बैंड वाइफ एक हुए। मुझे नहीं समझ, देखिए मेरे बॉडी पे पानी फेंका गया, राखी सावंत हूँ मैं, कोई मुझे हाथ भी लगा दे तो मैं चीर डालती हूँ। मुझे तो पानी फेंका गया था, लेकिन मैं खामोश रही। मैं जनता से और बिग बॉस से और सलमान जी से न्याय मांगना चाह रही थी कि मैं यहाँ पे कहाँ कसूरवार हूँ, कहाँ कसूरवार हूँ। 21वीं सदी में लोग किस कर देते हैं, क्या 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 नहीं कर देते हैं। मैंने तो सिर्फ वो एक शॉर्ट्स का एक, जो बिग बॉस ने मुझे टास्क दिया था कि आपको उनका मसाज करना है, जहाँ जहाँ अभिनव जाएगा वहाँ पे आपको रहना है। अभिनव मुझे मसाज करने नहीं दे रहा था, क्योंकि जैसे मसाज करने जा रही थी उसकी बीवी स्विमिंग पूल में कूद रही थी टेंशन में, तो बीवी को देख के कोई भी भड़केगा ना, तो मैंने नाड़ा खींच लिया। और नाड़ा खींचने में जो उसने मेरा भाड़ा कहाँ दिया, जो मैंने उसके साथ इतना लव लपाटा किया, एक्सक्यूज मी, नाड़ा ही खींचा है, तुम्हारा शॉर्ट्स गिरा तो नहीं, नहीं कितना टाइट इलास्टिक लगाया था, गिरा तो नहीं। तो ये सारे ड्रामे क्यों? मैं जनता से, पूरे देश के लोगों से मैं जवाब मांगती हूँ। मैंने उसको किस तो नहीं करी, मैंने उसके साथ बैठ के ड्रिंक तो नहीं करी, उनके बिस्तर में जाके मैं गंदी हरकतें तो नहीं करी, लक्ष्मण रेखा तो पार नहीं करी, तो इतने ड्रामे क्यों? आई वॉन्ट टू नो। सब मुझे कहते एक हद हो गई थी। कौन सी हद? नाड़ा खींचने की कौन सी हद? भाई साहब, अभिनव ने मुझे साड़ी पहनाया, ये बात अलग है कि मैं समोसे जैसी दिख रही थी साड़ी में, ही डजंट नो कैसे पहनाना था, बट पहनाया ना, तब तो मैंने आवाज नहीं उठाई दोस्तों कि मुझे क्यों छुआ, नहीं। अननेसेसरी मुझे लगता है कि रुबीना दिलेक ने मेरा उस टाइम पे मेरी हाइप का, और सडनली उनमें एक पतिव्रता वो जागी और सडनली मेरे पे पानी डाला। फॉर व्हाट? मैंने तो रुबीना को कुछ नहीं कहा था, मेरी बातें तो अभिनव के साथ हो रही थी, उसको इजाजत थी, वो मुझे 4-5 अब्यूज करता, जो उन्होंने किया। मैंने तो एक ही शब्द किया था, बोला था टर्की। सलमान जी ने भी उनको बोला टर्की शब्द इज नॉट अब्यूज लैंग्वेज, इट्स आई टीजिंग, ऐसे वाला। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे तो कितने कॉलेज स्टूडेंट सब लोग ऐसे 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 करते हैं, उनके वीडियो वायरल होते हैं। क्या? हाँ, तो मैंने आंख तो नहीं मारी, मैंने सिर्फ ठरकी बोला। कितने लोग ठरकी है यहाँ, नहीं है क्या? तुम लोग लड़की को नहीं छेड़ते हो? फिर हाँ, तू छेड़ता है क्या? मैं बहुत अंदर से सैड थी बिग बॉस जर्नी में। मुझे कुछ कर दिखाना था, क्योंकि मेरा सेकंड टर्म्स था। मुझे लाइफ में फिर से एक मुर्दा राखी को जिंदा राखी दिखाना था, और मुझे कुछ करना था। लेकिन दिल में माँ की बीमारी, दर्द था, एक तरफ मेरे हस्बैंड का वो एक दर्द था। इतने दर्द के बाद भी मैं जनता के पॉइंट ऑफ व्यू, सलमान जी और बिग बॉस के पॉइंट ऑफ व्यू, मैं एज ए एंटरटेनमेंट, एज ए एंटरटेनर खरी उतरी। मुझे नहीं पता था मैं अंदर क्या कर रही हूँ। आई डिडंट नो। राहुल महाजन की खुद की क्या हस्ती है बताइए ना। राहुल महाजन के साथ उनका महाजन अगर सरनेम निकाल दिया जाए तो ही इज अ जीरो। हाँ,
मैं उनके महाजन सरनेम की रिस्पेक्ट करती हूँ, उनके फादर की, उनके मदर की, उनकी सिस्टर की रिस्पेक्ट करती हूँ, वरना वो खुद क्या है भाई? वो कौन होता है मुझ पे इल्ज़ाम लगाने वाला? और आज बर्थडे बॉय आइए, ये जो मेरा बर्थडे बॉय, हम सारे सवाल करेंगे, लेकिन आज मेरे भाई सोनी भाई, इन्होंने जो मेरा सुख दुख में साथ दिया है, मेरा भाई आपके जैसा कोई नहीं है। मेरी बहन को जॉब चाहिए था, उन्होंने अपने पार्लर में दिया। मुझे जब भी तकलीफ हुई मेरे भाई खड़े हुए, मेरी मॉम को कभी भी तकलीफ हुई मेरा भाई खड़ा हुआ। वो हमेशा सुख दुख में मेरे भाई सोनी भाई ने, और उनका बेटा कहाँ गया? पंकज ये मेरे दोनों भाई, इन्होंने तीन भाई यस, ये लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया मेरी लाइफ में। हर इंसान, चाहे अमिताभ बच्चन हो, चाहे बड़े बड़े स्टार हो, अप्स एंड डाउन्स हर किसी की ज़िंदगी में आते हैं, मेरी लाइफ में भी आए। मेरे भाई ये लोगों ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। थैंक यू। खड़े रहते हो सबके लिए ना, हमेशा खड़ी रहती हूँ, सबके लिए खड़े रहते हो, एंड थैंक यू फॉर मेकिंग मी। ये भी मेरे लिए बहुत हर जगह सपोर्ट करती है। आज मेरा 15 साल से रिश्ता है, अपनी सगी बहन से भी ज़्यादा वो निभाती है, एक कॉल पे कहीं भी आ जाती है मेरे लिए, और मैं भी इसके लिए खड़ा हूँ। एंड आई एम वंस अगेन थैंकिंग हर फॉर मेकिंग माय वंडरफुल बर्थडे। मैं हर साल दुनिया के किसी भी कोने में रहूँ, भाई का बर्थडे मैं तो मनाती ही हूँ। एंड इवन फॉर माय सन पंकज, शी इज ऑलवेज देयर, अपने भतीजे के लिए। एक दिन पंकज भाई आपको वादा कर, जिस दिन कब्र में भी रहूंगी ना, आपका बर्थडे मनाने आऊंगी। भगवान आपको और 100 साल जिए। ये भी इनके भी, ये भी मेरे भाई का बेटा, मैं मुझे दीदी ही बोलता है, ये भी अभी स्टैब्लिश हो गए हैं बॉलीवुड में। मैं चाहती हूँ कि आपका जो बनाया हुआ ड्रेस जो है वो सलमान खान मेरे भाई जो गॉड ब्रदर है वो पहने एक दिन, तो आप उनके लिए रेडी हैं बनाने के लिए? मैं खुद अपने हाथ से उनको गिफ्ट करूँगी। सोहिल भाई तो आपके पार्टनर ही हैं? नहीं, पहले थे, अभी नहीं है। हाँ, बट ये दो सूट जो है सोहिल भाई सलमान जी के लिए आप बनाइए, मैं खुद भाई को गिफ्ट करूँगी, ठीक है? थैंक यू। हाय डार्लिंग, आ जाओ यार, ये मेरा, ये देखो करण मेरा डार्लिंग, ये तो मेरे लंगोटिया यार है, लोग कहते बचपन के दोस्त। इसको देखकर मुझे जिस दिन ये आई थिंक इंडस्ट्री में से कदम रखा, उस दिन से लेकर आज तक she has set such a brilliant benchmark for us, Rakhi. I'm so proud of you. मेरा आटा अमेरिका से आता है, जो आटा मैं खाती हूँ इसलिए मैं जवान रहती हूँ। अब कनाडा से आएगा? हाँ, अब नहीं, कनाडा से मिल्क आता है और सारे ड्राई फ्रूट्स आते हैं हालू लुलू से। इंडिया से क्या आता है? इंडिया से सिर्फ प्यार आता है। ऑलराइट, ऐसी बात है, जोरदार तालियां। टीजे कैसी है? तुम्हारे तो ट्विन्स है। अभी एक और हुई है, तीसरी। हाँ, यहाँ देखो, आई एम, मतलब जब भी एक हमेशा एक बेंचमार्क था, पहले भी जब राखी, आप जब बिग बॉस में आए थे, जब भी राखी बिग बॉस में आई थी पहली बार भी, it was a benchmark, and right now she broke that benchmark and made a new benchmark. I think everybody from Salman Bhai to everybody had, मतलब you know, salute to Rakhi, the way she performed, the way she really. तुम क्या कम हो क्या? अरे भाई तुम फिल्म डायरेक्ट कर रहे हो, मुझे लो जल्दी। राखी के सामने really I think everybody is, you know, she's number one. मेरा बच्चा, थैंक यू माय ब्रो, थैंक God यू। bless you. तुम और बहुत बढ़िया विशेष। मानिक जी कहाँ पर है? मानिक जी, अरे मानिक जी, या अच्छे बॉयज के साथ ये साइड हो जाता है। आज ये 18 साल के हुए हैं मानिक जी। हाँ, he is in a legal age to get married and भाई actually किसी को तो छोड़ दो, इधर आ जाओ। हाँ, हैंडसम गाय को देख के आप लोग तो शादी की उम्र के लिए आपकी अब परफेक्ट अभी एज मेरा हो भाई गई है। 16 साल का हो गया है। 18 साल 18 हो साल गया। का। हाँ, शादी की एज के लिए परफेक्ट हो गया। हाँ, मुझे पता नहीं आपके बेटे के बारे में, बट आई थिंक आपकी शादी वापस होगी। हाँ, लुक एट यू, बहुत अच्छा ड्रेस पहना है मेरे भाई ने। ऑलवेज मेरे जब भी मेरा बर्थडे आता है, करणवीर वोरा इज अगेन अ वेरी स्पेशल इन माई लाइफ। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, इवन इज राजस्थानी, मैं भी राजस्थानी, जब भी बॉम्बे में रहता हूँ मेरे लिए राजस्थान का खाना घर से बना के लेके आते हैं। सबसे बड़ा कॉमन पॉइंट ये है कि ये मारवाड़ी और मैं भी मारवाड़ी हूँ। एंड तो तुम दोनों के, कंजूस तो नहीं तुम है, दोनों से कंजूस कुछ नहीं निकलेगा। कंजूस इनसे कुछ नहीं निकलता है। मेरे घर से खाना जरूर आएगा। 100% 101 तक का। मैं आती हूँ, टीजे को मिलूंगी, है ना? थैंक यू डार्लिंग। I want to come and see your mom. कल है ना हॉस्पिटल में, कल आ जाओ ना। Kitty cat man. फोटोज कम है ना, I want to come and genuinely कल मैं दोपहर के टाइम आता हूँ, 12 हाँ, 1 बजे। कल कीमो चल रहा है। हाँ, 12 1 बजे आ जाओ। नहीं, 1:30 बजे। मैंने देखो इतने फोन किए, पता है डेढ़ मैसेज बजे। ठीक है,
हाँ 1:30 बजे। ओके डन। हाँ ये ख़त्म करने दो ना, फिर करते हैं ना भाई। फास्ट टाइम ऑलरेडी दे हाँ हाँ कर लूँ, थोड़ा मैं कर लूँ। आप कर हाँ 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 इनका तो बिग बॉस में रितेश वॉज शॉक्ड जब मैंने टूट कर उनके बारे में बताया था। वॉज लिटिल हर्ट। उन्होंने कहा कि मेरे बारे में कुछ बताना नहीं चाहिए था राखी, बट वो जो ऑनेस्ट है वो है। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरा। आई थिंक मेरे ख्याल से मीडिया में भी कुछ इंटरव्यूज़ दिए हैं एंड बहुत जल्द हाँ देखे तो थे ना, और क्या नहीं, और बहुत जल्दी हम आपको सरप्राइज देंगे। वाई यू वरिड? सरप्राइज देंगे। थैंक यू। मम्मी को कल फिर से एडमिट किया जा रहा है। कल क्या सिटी केयर क्रिटी केयर हॉस्पिटल में कल कीमोथेरेपी कल से होगी। कल सेकंड लास्ट है, फिर लास्ट होगी, और मैं नहीं बताऊँ कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। कल आप लोग को पता चल जाएगा। बोलना अच्छा नहीं होता। सब लोग तबीयत देखने के लिए आ रहे हैं, इवन करण, बहुत सारे लोग आने वाले हैं। हाँ रुबीना को मैंने बार बार बुलाया, बट रुबीना का कोई मैसेज नहीं आ रहा है। और मैंने एक न्यूज़ में देखा कि रुबीना ने कहा कि हर तरीके से मैसेज राखी को हेल्प करेंगे, ये वो। मुझे हेल्प नहीं चाहिए बेबी। रुबीना मुझे हेल्प नहीं चाहिए। मेरी माँ होश में आने के बाद बार बार आपका ही नाम ले रही है। अली कहाँ है, रूबी कहाँ है? मैं उन्हें पसंद करती हूँ। हो सके तुम्हारे बिजी शेड्यूल से एक बार आके मॉम को एक बार वीडियो कॉल या कैसे भी देख लो। मम्मी का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको एक बार देखना चाहती है। शी लव्स यू। हाँ क्योंकि मॉम को कल वो कीमो हो रहा है ना, इसीलिए। और आज मैं सोनी भाई के बर्थडे के लिए आई हूँ यहाँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और कोई सवाल? मुझे बहुत सैड लगा आयशा के बारे में। जब मैं बिग बॉस में थी, आयशा ने एक वीडियो बनाया, मैंने देखा, और फिर नदी में कूद के जान दे दी। वेरी सैड। सारे कानून आ रहे हैं। प्लीज़ वुमेंस डे आ रहा है। वुमेंस डे पर मैं यही कहना चाहूँगी, देश के लोगों बंद करो ये दहेज की प्रथा, अब बंद करो। बेटी को अब चैन से जीने दो, और बेटी को प्रताड़ित मत करो। वो आपके घर में बहू बन के नहीं, बेटी बन के उसको स्वीकार करो। देश के लोगों, आपके बेटे को आप पढ़ा लिखा के बड़ा करते हैं, शादी करके लाते हैं, तो एक बहू की तरह से न लाए, बेटी की तरह से लाए। और जैसे आप अपनी बेटी को पालन पोषण करते हो, वैसे ही आप बहू को भी बेटी माने। और दोबारा ऐसी कोई आत्महत्याएं ना हो। प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़। थैंक यू। थोड़ा पीछे किलो लाइन मारा है क्या? देखिए या अरुण तू भी आ। या मैम सामने, राखी जी सामने तो देखो। समोर एकदम हो गए चलो आओ, ये आ जाओ। अरे सबसे पहले तो उन्हें डेफिनेटली उनके जन्मदिन में मुबारकबाद देना चाहूँगी, बधाइयाँ देना चाहूँगी। एंड ऑफ कोर्स आई एम हियर बिकॉज ऑफ डेफिनेटली राखी, क्योंकि बहुत ऐसे रीजंस थे कि मैं बीच में उनसे नहीं मिल पा रही थी। आई वॉज नॉट वेल, देन सम कुछ काम था। आज इसलिए ठान लिया था दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर आज मुझे राखी से मिलना ही है। सो येस, आई एम हियर एंड आई एम सो हैप्पी। ये मेरा स्ट्रेंथ थी। आई लव हर। ये मेरा स्ट्रेंथ थी। मेरे लिए लड़ती थी। ये और विकास भाई दोनों मेरे लिए लड़ते थे। कभी कभी मुझे नहीं सोचता था कि मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ रॉन्ग हूँ, क्योंकि एक बंद कमरे में कुछ समझ में नहीं आता था। तो शी वॉज देयर, शी वॉज फाइटिंग फॉर मी। मुझे हिम्मत देती थी
Thank you. I love you. I love you too, baby. Thank I you. love you too. Baby देबो, I love you too. बहुत मेरे लिए लड़ी हो तुम और विकास भाई. बट ऑफ कोर्स जैसे कि आप सबने भी देखा ही है, मैं इनको बार बार कहती थी कि ये अकेली भी वहाँ पे काफ़ी थी. बट होता है, हम जब एक बंद घर पे रहते हैं बहुत सारी दिमाग काम नहीं चीज़ें करता. नहीं करता है. करेक्ट. होपफुली येस. मुझे ऐसा लग रहा है तभी भी बिग बॉस से निकल के हम लोग बंद हो गए थे लॉकडाउन पे. एंड अगेन अभी जब बार बार न्यूज़ में पढ़ रही हूँ ना कि लॉकडाउन हो सकता है, लोग हो सकता है, और घर में नहीं बैठ सकते. नहीं बैठ सकते. एग्जैक्टली नहीं बैठ सकते. मतलब मेरी बिल्डिंग की ये हालत है कि कभी भी बिल्डिंग ऐसे सील हो सकती है. मैंने कहा तुम बताओ सील हो, मैं तो बैग लेके भागी यहाँ से. वही तो कहीं भाग जाते हैं. लॉकडाउन में बैठ सकती है अभी. और लॉकडाउन बर्दाश्त तो नहीं होगा. एक तो नहीं बिग होगा. बॉस के हाउस में थे और घर में बंद हो जाएंगे नहीं हो तो सकता. मर जाएंगे. आई स्वेयर. कल मॉम से मिलने देबो आने वाली है हॉस्पिटल. या थैंक यू. मानिक जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं. मैं चाहता हूँ मानिक जी 1 करोड़ साल जिए और कोरोना मानिक जी से बहुत दूर रहे. जी जी जी. देखिए मेरे फेवरेट हैं राखी सावंत. आई जस्ट लव राखी. उन्होंने जैसा खेला और जो वो निकल के बाहर आई हैं, तो राखी जी आई थिंक शी इज़ अनबीटेबल. नोबडी कैन बीट राखी सावंत. देखिए वो घर ही ऐसा है, वहाँ टकरार तो होती ही रहती है और कराता है वो घर आपसे सब कुछ कराता है, आप खुद कुछ नहीं करते. सो अच्छा था एंड आई थिंक रुबीना डिजर्विंग विनर है. नाइस, आई लाइक्ड इट. यस यस यस. ये एक अनाउंसमेंट हो गई है कि सीज़न 15 में कॉमनर्स आ रहे हैं, तो हम लोगों का जीना थोड़ा टफ हो गया है. मेरे सारे इंस्टाग्राम के डीएम्स लोगों के मैसेजेस से भरे हुए हैं कि हम कैसे बिग बॉस में जाएं. तो मैं सोच रहा हूँ एक ना पैरेलल अपना शो खोल लूँ, हाउ टू एंटर बिग बॉस. तो आई थिंक लोगों में काफ़ी एक उम्मीद आ जाती है कि यार कॉमनर्स आ रहे हैं तो शायद हम भी आएँ. तो लोग हम लोगों की तरफ लुक अपॉन करते हैं कि यार ये भी वही थे. वुमेंस डे का डेफिनेशन मेरे लिए मेरी माँ है और जैसे मैं अपनी माँ की रिस्पेक्ट करता हूँ वैसे मैं हर वुमेन की रिस्पेक्ट करता हूँ और कोशिश करूँगा आगे भी करता रहूँ. एंड बस एंड आई विश ऑल द लेडीज़ ऑल द बेस्ट एंड आई लव यू ऑल.